दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की करारी हार के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से भोजपुरी एक्टर और रिंकिया के पापा से मशहूर मनोज तिवारी की छुट्टी हो गई है। अब उनकी जगह पश्चिम पटेल नगर के पार्षद आदेश कुमार गुप्ता को अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। आखिर कौन है आदेश गुप्ता और क्या कारण है जिससे पार्टी ने मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाया? जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की करारी हार के बाद सुगबुगाहट थी कि मनोज तिवारी की दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है। मनोज तिवारी की दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह पश्चिम नगर पटेल के पार्षद आदेश कुमार गुप्ता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। आदेश कुमार की पहचान जमीनी नेता के रूप में होती है। गुप्ता नॉर्थ दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। इस बाबत पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से आधिकारिक लेटर जारी कर दिया गया है। हालांकि मनोज तिवारी का कार्यकाल बतौर प्रदेश अध्यक्ष पूरा हो चुका था, लेकिन विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगर बीजेपी तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब होती तो अभी कुछ साल और तिवारी इस जिम्मेदारी को संभालते दिखाई देते। बीजेपी नेतृत्व द्वारा अचानक मनोज तिवारी को हटाए जाना दिल्ली की राजनीति में नई सुगबुगाहट पैदा कर रहा है। गौरतलब है कि 2016 में बीजेपी की ओर से पहले पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया था। चुनाव से पहले उनके दिल्ली सीएम के उम्मीदवार बनाए जाने की भी चर्चा काफी हुई थी, लेकिन इसी साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की। बीजेपी को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही तत्कालीन दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष 45 सीट पर जीत का दावा ठोक रहे थे। उनका ये अति आत्महुत्साह इस कदर हिलोले मार रहा था कि परिणाम वाले दिन जब सभी न्यूज चैनल और एजेंसियां आम आदमी पार्टी की झोली में 40 से अधिक सीटें डाल बैठे थे, तिवारी जी दोपहर 3 बजे तक इंतजार करने और धैर्य रखने की बात सभी को कह रहे थे। जब परिणाम आए तो आम आदमी पार्टी के पास 62 और बीजेपी के पास 8 सीटें आई। कांग्रेस का खाता न खुल सका। इसके तुरंत बाद मनोज तिवारी ने हार स्वीकारते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन आलाकमान ने इसे अस्वीकार कर दिया और तिवारी बतौर सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते रहे। लेकिन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। भोजपुरी एक्टर, सिंगर और रिंकिया के पापा से मशहूर मनोज तिवारी की हाल में उस वक्त काफी किरकिरी हुई जब वह लॉकडाउन के बावजूद सोनीपत के एक स्टेडियम में क्रिकेट खेलने चले गए। उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह लोगों के बीच स्टेडियम में गाने गा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गए थे। स्थानीय स्तर पर भी कई बार मनोज तिवारी को विरोध का सामना करना पड़ा। क्रिकेट के मैदान से राजनीति का सफर तय करने वाले दिल्ली सांसद गौतम गंभीर से बड़ी तलखी तो जग जाहिर है ही। बीजेपी लंबे समय से किसी नए चेहरे की तलाश में थी। वैसे ये तलाश गौतम गंभीर पर आकर खत्म हो सकती थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ये खोज पश्चिम नगर पटेल के पार्षद आदेश कुमार गुप्ता पर आकर समाप्त हुई। आदेश कुमार की पहचान जमीनी नेता के रूप में होती है। वे नॉर्थ दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले आदेश गुप्ता छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से साल 1991 में बीएससी की डिग्री हासिल की थी। आदेश गुप्ता के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस नहीं है और उनका पेशा ठेकेदारी है। गुप्ता की छवि एक साफ सुथरे राजनीतिज्ञ की है। गुप्ता का जन्म कन्नौज के गुरसाहेगंज निवासी शंभू दयाल गुप्ता के यहाँ 1969 में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई भी स्थानीय स्कूल में हुई। 51 वर्षीय आदेश गुप्ता पेशे से कारोबारी है। 2017 नगर निगम चुनाव में उनकी ओर से दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वे बेहद साफ सुथरी छवि के नेता है और हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। वेस्ट पटेल नगर से पार्षद गुप्ता इससे पहले बीजेपी, युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। कन्नौज से दिल्ली आकर भी वे बीजेपी की जिम्मेदारियां संभालते रहे। वह 2018 में उत्तरी नगर निगम के मेयर बने। हालांकि आदेश गुप्ता का नाम काफी चौंकाने वाला है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन और उसके बाद एफआईआर होने के चलते मनोज तिवारी की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बीजेपी को दिल्ली के आगामी कुछ वर्षों के लिए एक लोकल नेता की तलाश थी। अब एक बार फिर दिल्ली बीजेपी की ओर से कोशिश की गई है कि नया चेहरा लाकर संगठन में जान फूकी जाए। माना जा रहा है कि आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बाद बीजेपी अब पूरा फोकस एमसीडी चुनाव पर करने वाली है। एक पूर्व मेयर और वर्तमान पार्षद होने के नाते आदेश कुमार की लोकल एरिया में एक अच्छी पकड़ बताई जा रही है। वहीं आदेश गुप्ता व्यापारी समाज से आते हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी अपने कोर वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।